मेरे ठीक पीछे ढेर सारा मलबा पड़ा है, लेकिन ये मलबा किसी वक्त में आलीशान मकान हुआ करता था। अतीक अहमद जिसकी हत्या कर दी गई है, उसका ये आलीशान घर हुआ करता था, उसका ये दफ्तर हुआ करता था। ये प्रयागराज के चकिया इलाके में मौजूद उसका घर है और इसी घर में मेरी और अतीक अहमद से एक मुलाकात हुई थी। पत्रकार होने के नाते मैं उससे मिलने आया हुआ था और उस वक्त क्या बात हुई और क्या हाव भाव थे, क्या माहौल था, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मुझे आज जब मैं इधर से गुज़रा हूँ, जब आया हूँ प्रयागराज में रिपोर्टिंग करने, चूँकि मैं खुद भी प्रयागराज का रहने वाला हूँ, तो पहली बार मैंने देखा, जब मैंने उस वक्त भी इस घर को देखा था जब इसकी रौनक हुआ करती थी, जब अतीक की तूती बोला करती थी, जब उसकी दहशत थी, जब उसका रुतबा चलता था, जब उसका सिक्का चलता था। 2015 के आखिरी की बात है जब मैं अतीक अहमद से मिला था और जब आया मैं अपने एक मित्र के साथ, उसने कहा कि अतीक अहमद से मिलना चाहोगे? तो मैंने कहा ठीक है, राजनीतिक लोग हैं, उस समय तक कोई मुकदमा में की सज़ा हुई नहीं थी, तो मैंने कहा ज़रूर मिल लेंगे। हम लोग तो वैसे भी नेताओं से मिलते हैं और अपराधी भी होता है तो उससे भी मिलते हैं, उसका भी पक्ष जानना चाहिए। तो इसी घर में मैं आता हूँ और मैं देखता हूँ कि इस घर में बहुत सारी गाड़ियाँ उस वक्त खड़ी थी और मुझे जहाँ तक थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा है, उस वक्त उसके कई सारे शूटर, कई सारे गुर्गे बैठे हुए थे और उसमें गुलाम भी था। गुलाम उसका बहुत पुराना शूटर है, गुलाम उसका बहुत पुराना आदमी है, तो गुलाम उसके साथ अक्सर हुआ करता था। और जब मैं आया था तो यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, फॉर्च्यूनर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो होती हैं वो गाड़ियाँ खड़ी थी। और जो अतीक का ड्राइंग रूम था जहाँ वो लोगों से मिला करता था, वो ये वाला एरिया है। इसके अंदर जो है ये बैठक का हिस्सा है, इधर से बंद है। मैं मोहन से कहूँगा कि मोहन इधर चलो, तो मैं वो हिस्सा दिखाता हूँ, फिर वो बातचीत का पूरा किस्सा भी सुनाता हूँ। अभी आप देखेंगे तो अतीक अहमद का पूरा घर तोड़कर खंडहर कर दिया गया है, जो भी अवैध हिस्सा था उसको गिरा दिया गया। अब ये बड़े बड़े गेट हैं, ये सब कुछ यहाँ पे धराशायी कर दिया गया। और देखिए, अब हम इस एरिया में, ये अतीक अहमद के घर के अंदर आने का पीछे का रास्ता है। यहाँ पे जब अंदर घुस रहे हैं तो तख़त है, कुछ पोस्टर लगे हुए हैं, एक टोपी पड़ी हुई है और ये सोफ़े रखे हुए हैं और पूरा घर तहस नहस हो चुका है। ये वो जगह है जहाँ मेरी अतीक अहमद से मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी। कोई 1 to 1 मुलाकात नहीं थी, 1 to 1 बातचीत नहीं थी। और जहाँ तक मेरे जहन में मुझे याद आ रहा है, तब ये हिस्सा जो है वो अलग होता था, तो ये हिस्सा बंद हो जाता था। और ये जो आपको सोफ़े दिख रहे हैं यहाँ पे कई सारे, इस पोजीशन में लगाए गए थे कि 20-25 आदमी एक साथ इस जगह पे बैठ सके। अतीक अहमद कहाँ बैठता था? देखिए, अभी तो ये फ्रिज है, पुरानी टूटी पड़ी हुई, ख़राब है। अतीक अहमद बैठता था, मोहन जरा इधर आना, कोई ये पूरी सिलन पड़ी हुई है। अतीक अहमद जिस जगह बैठता था वो ये जगह थी, यहाँ पे अतीक अहमद का सोफ़ा लगता था। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं यहाँ आया, मैं बैठा था उस तरफ के सोफ़े पे, सामने इस तरफ, और आसपास उसके शूटर, उसके गुर्गे थे और एक नेताजी भी थे, जो बड़े नेता हो गए हैं, तब नेता नहीं हुआ करते थे, तब उनका पेशा दूसरा हुआ करता था। प्रयागराज और आसपास के लोग उनको बड़े अच्छे से जानते हैं, उनकी शह पर वो आगे बढ़े और अब बड़े नेता हो गए हैं, बड़ी जगह पे पहुंच चुके हैं। तो चूँकि यहाँ पे जब मैं आया तो मैं यहाँ बैठा था और हम इंतज़ार कर रहे थे अतीक अहमद का, चूँकि अतीक अहमद अपना अंदर था। अतीक अहमद इस जगह बैठता था, उसका सोफ़ा लगता था और पूरे रुआब और रुतबे के साथ ऐसा लगता था कि चेहरे से जो चमक होती थी और मूँछों पे ताव देना और वो गमछा बांधे रखना, इस जगह बैठता था। बगल में एक बड़ी सी पीकदान रखी होती थी, बड़ी सी पीकदान, जिसमें अतीक तंबाकू, पान, गुटखा जो भी खाता था वो बराबर उसमें थूकता रहता था। और बाकी यहाँ पे लोग बैठे हुए थे, वो भी सब इंतज़ार कर रहे थे, भाई भाई भाई। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की, उस वक्त अतीक अहमद को कोई भाई या भैया या चाचा इस तरह से नहीं बोलता था, सब सांसद जी बोलते थे। बड़ा दिलचस्प लगा मुझे कि एक व्यक्ति 2004 में सांसद था, 2009 में उसकी सांसदी चली गई, लेकिन 2015 में भी
उसको सांसद जी ही बोलते थे कि सांसद जी आगे, सांसद जी आगे। तो खैर बैठे यहाँ इंतज़ार कर रहे थे, सांसद जी आए उन लोगों के ज़ुबानी में। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, शाइस्ता परवीन भी आती हैं और कहती हैं सांसद जी को लिए कुछ खाने को लाइए, तो खाने वाने का भी अंदर से आता है। एक और 2-3 लोग बैठे हुए थे यहाँ पे, उनसे कुछ बातचीत होती है। एक व्यक्ति जाता है जिससे कान में बात करते हैं वैसे, ताकि हम लोगों को सबको सुनाई ना दे। फिर बारी बारी से सबसे रब्ता होना शुरू होता है हमें, और वो एकदम ना खालिश इलाहाबादी, मतलब इलाहाबादी टोन, कम है तुम्हारा काम नहीं बाबा का, मतलब इस तरीके से कि कहाँ हुआ तुम्हारा, कहाँ फंसा है, बोल दे का वो ठीक कह दी, फ़ोन कह दिए का ठीक हो जाए, इस तरीके से बोलना। तोर ज़मीन फंसी है का, तो का हम जोन बट्टे का बोल दे था अधिकारी के, डीएम को बोल दे जाते निकलवा ले। इस तरीके से जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज है, अति के आप ऑडियो सुनेंगे या पुराने बयान सुनेंगे तो इसी तरीके से बोलना और एक टोन में बोलना। फिर मेरी बारी आती है मुझसे बात करने की, तो बताते हैं कि ये पत्रकार हैं और उस समय मैं दूसरे संस्थान में था, तो परिचय देते हैं कि ऐसे। तो अतीक ने इसे छूटते ही बोला, अरे हम तो आपका बहुत सम्मान करते हैं भाई साहब, हम लोग आप लोगों का इतना सम्मान करते हैं, और धर्म से जुड़ी बातें, फिर मेरी जाति से जुड़ी बातें करना, कह रहे आप लोग तो बहुत सम्मानित हैं, मैं तो शुरू से बड़ा सम्मान करता हूं, नेताजी से मैंने ये कहा था कि ऐसा कर देना चाहिए। अयोध्या को लेकर के कि अयोध्या की मस्जिद पे जो है मंदिर को लेकर के बातें कि नेताजी से मैंने इस तरीके से बात कही थी, इस तरीके से कहा था। तो एक जो होता है ना कि आप क्रिमिनल हो और क्रिमिनल के साथ जो क्रिमिनल टर्न इनटू पॉलिटिशियन, तो पॉलिटिशियन वाला भी पूरा गुण अतीक अहमद में था। वो बातचीत से, लहजे से सब कुछ समझ में आता था। अपने शूटर से बात करता था तो लगता था कि एक क्रिमिनल बात कर रहा है, हम लोगों से बात करते थे तो लगता था कि एक पॉलिटिशियन बात कर रहा है। तो भी एक दिलचस्प किस्सा है। आज उस वक्त इस घर में बड़ी रौनक हुई करती थी, लोगों की बड़ी लाइन लगती थी, और चूंकि वो कुछ लोगों के लिए मसीहा भी था, लोग अपने छोटे मोटे काम, अपने फरियाद लेकर आते थे। 25-50 हज़ार की मदद करना, ये जैसे बाकी बाहुबली करते हैं तो वो भी करता था। लेकिन अब अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हो चुकी, पूरा घर खंडहर हो चुका है, सिर्फ यहाँ पे बर्बादी के निशान बचे हुए हैं, जो बताते हैं कि अगर गलत तरीके से काम किया गया तो उसका नतीजा गलत होता है। लेकिन फिर भी इस बात पर बाकायदा सवाल है कि अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस की सिक्योरिटी में गोली मारकर हत्या कर दी गई। कानून व्यवस्था और पुलिस वालों पर बाकायदा सवाल है कि वो सुरक्षा क्यों नहीं दे पाए। इसकी जांच होनी चाहिए और न्यायिक जांच होने बैठा दी गई है। हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस के अध्यक्षता में इसकी जांच होगी। क्या नतीजे आएंगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल मैं, अभिनव पांडे और मेरे साथ मोहन, हम दोनों की टीम प्रयागराज के अलग अलग इलाकों में घूम रही है और यहाँ से जो भी तस्वीरें हो सकती है वो आपको दिखाते रहेंगे। ललन टॉप देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।